हाँ बच्चों, अपन लेक का फ्रीज होना देख रहे थे ना, फ्रोजन ऑफ लेक देख रहे थे ना, कि लेक कैसे फ्रीज होती है। ठीक है, सुनाओ, है ना, और क्या हिसाब किताब होता है। तो अपन ने एक डायग्राम बनाया था बच्चों, इधर देखो, ये मान लो अपन 3D में थोड़ा सा अगर बताना होगा तो बता दूंगा, बाकी जरूरत नहीं है। ये देखो, ये देखो बच्चों, जैसे क्या हुआ, ये लेक को अपन एक छोटे से, मतलब लेक का एक मॉडल डायग्राम बना देते हैं, ये इस कंटेनर में पानी लेके। ठीक है बच्चों, तो ये देखो, इस लेक का मॉडल डायग्राम बना दिया मैंने। यहां तक देखो, बाहर का टेम्परेचर सराउंडिंग का -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? -10। किसी कंट्री का टेम्परेचर -10 हो गया तो बोल दो बच्चों, फिर तो आइस फ्रीज हो रही होगी वहां पे। वाटर फ्रीज हो क्या आइस बन रहा होगा, तो यहाँ पे आइस बन गई। और मान लो जब आपने देखा इतनी आइस जम चुकी थी, इतना आइस फ्रीज हो चुका था वाई थिकनेस तक, तो आपने जिस समय देखा उस समय पर वाई थिकनेस फ्रीज हो चुकी थी। लो, इतनी आइस बन चुकी थी बच्चों। ओके, हेलो, और मैं बोलता बच्चों, जहां आइस बन गई उसके नीचे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि यहां और बन रही होगी। तो मैं बोलता हमेशा जहां तक आइस फ्रीज हो चुकी है या वाटर फ्रीज हो चुका है, आइस बन चुकी है, वहां पर टेम्परेचर 0 होगा नीचे, और ऊपर -10 डिग्री होगा इसकी अपर सरफेस में। बोलो, क्योंकि ये तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, तो बाहर -10 और यहाँ पर 0 डिग्री। बताओ, अगर 0 और -10 टेम्परेचर है तो हीट फ्लो होगी या नहीं होगी इस आइस की स्लैब में से। आइस की थर्मल कंडक्टिविटी के ले लो, आपको जान के ताज्जुब होगा, आइस के अंदर से हीट फ्लो होगी। बताओ, यहां से आइस हीट फ्लो होगी या नहीं होगी आइस में से? बिल्कुल होगी, कंडक्शन होगा, दिस विल बिहेव लाइक ए मटेरियल। और हीट बननी, हीट फ्लो होगी, अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज हायर नाउ। 0 और -10 में से 0 हायर है, तो क्या मैं बोलूं, अंदर से बाहर की तरफ एक हीट चलेगी। हेलो, हीट करंट फ्लो होगा अंदर से बाहर की तरफ। समझो बच्चों, कल थोड़ा जल्दी जल्दी बता के क्या था मैं, क्योंकि वो टाइम हो गया था इसलिए। ओके, तो बोल दो, अंदर से बाहर, बॉटम सरफेस से हीट निकल निकल के ऊपर की तरफ जाएगी। आपको जान के ताज्जुब होगा, आइस के अंदर से हीट फ्लो होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि हर लेयर का टेम्परेचर जो होना है वो हो गया, स्टेडी स्टेट आ चुकी है। तो बोल दो, अंदर से बाहर की तरफ हीट भागेगी। हेलो, और मैं बोल दूं बच्चों, अगर अंदर से बाहर की तरफ हीट भागेगी तो बोल दूं, इसका रेट ऑफ हीट फ्लो कैसे निकालूंगा? तो सब निकाल लेंगे। माना ये एरिया ए है, पूरी लेक का एरिया ए, इस आइस की थर्मल कंडक्टिविटी के, और टेम्परेचर डिफरेंस, बाहर जो भी टेम्परेचर है -10 और बॉटम पे तो 0 ही होगा। जहां पर नई आइस फ्रीज हो रही होगी वहां पे नया वाटर फ्रीज होकर आइस बन रहा होगा, वहां पे 0 होगा। तो वो तो टेम्परेचर डिफरेंस 10, और थिकनेस देखो समय के साथ बढ़ती जाएगी। ये देखो, थिकनेस बढ़ती जाएगी। तो बोल दो बच्चों, एक कंडक्शन से आइस में जब कंडक्शन होगा और रेट ऑफ हीट फ्लो होगी, तो बोल दो एरिया कांस्टेंट लेक का, कितनी भी आइस जम जाए एरिया तो यही रहेगा लेक का। लेक का एरिया थोड़ी चेंज होगा बच्चों। अरे अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी आइस की जो होती है वो रहेगी, उष्मीय चालकता आइस की जो के है वो के ही रहेगी। तो ना ए चेंज होगा ना के चेंज होगा। बताओ, डी थीटा बाई डी वाई चेंज होगा क्या? टेम्परेचर ग्रेडियंट चेंज होगी क्या आइस के फ्रीज होने के साथ, वाटर के फ्रीज होने के साथ साथ? यस सर। हाँ होगी। क्यों? क्योंकि जितनी मोटी आइस की थिकनेस हो जाएगी, उतनी कंडक्टिविटी, उतना टेम्परेचर ग्रेडियंट घट जाएगी, उतनी ताप प्रवणता घट जाएगी। जितनी मोटी लेयर जम जाएगी आइस की, उतनी टेम्परेचर ग्रेडियंट घट जाएगी, डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी वाई घट जाएगा। बोलो, तो क्या मैं बोल दूं, जब आइस की पतली लेयर होगी तो कंडक्शन की रेट ज्यादा होगी, चालन की रेट ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे आइस की थिकनेस या ये लेयर बढ़ती जाएगी, लेयर की मोटाई बढ़ती जाएगी, मैं बोल दूं कंडक्शन की रेट कम हो जाएगी। रेट ऑफ हीट फ्लो ड्यू टू कंडक्शन घट जाएगा, क्योंकि डी थीटा बाई डी वाई घट जाएगा, क्योंकि वाई बढ़ जाएगा। हेलो, तो बोल दो बच्चों, कंडक्शन से जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा आइस में से वो होगा के ए डी थीटा बाई डी वाई। और बच्चों, डी थीटा फिक्स है, के ए फिक्स है, के फिक्स है, बोल दो ये वाई बढ़ता जा रहा है।
ये जैसे जैसे आइस जम रही है, ये जैसे जैसे वाटर, जैसे जैसे आइस बन रही है, आइस बन रही है, मैं बोलता हूँ बच्चों डी बाई थिकनेस बढ़ती जा रही है। हेलो, मतलब भाई बढ़ता जा रहा है, बोल दो भाई बढ़ता जा रहा है, तो बोल दो कंडक्शन की रेट घटती जाएगी। हेलो, भाई बढ़ता जाएगा। अरे इसको भाई लिखो यार, थीटा टू माइनस थीटा 0 माइनस माइनस 10, ये आ गया टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन भाई। देखो डी वाई तो थिकनेस होगी, तो बोल दो ये वाई मोटाई की मालूम जम गई, तो डी थीटा बाई वाई। तो बोल दो जैसे जैसे वाई बढ़ेगा, ये जैसे जैसे आइस बन रही है वैसे वैसे वाई बढ़ रहा, वाई बढ़ रहा, तो बोल दो बच्चों ए डी थीटा, या यूं बोल दो 0 माइनस माइनस 10, तो 10 डिवाइड बाय वाई। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल दो ए डिवाइड बाय डीएक्स घट रही। हेलो, तो बोल दो रेट ऑफ हीट फ्लो, ए कंडक्शन की रेट घट रही है। हेलो, तो जैसे जैसे मोटाई बढ़ती जाएगी आइस की, वैसे वैसे कंडक्शन की रेट घटती जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट डी थीटा बाई वाई बढ़ता जाएगा, मतलब डी थीटा बाई वाई घटता जाएगा, वाई बढ़ता जाएगा। हेलो, वाई बढ़ता जाएगा, डी थीटा बाई डी टी घटता जाएगा। बोल मेरे बच्चे, बोलो। यस सर। अच्छा, और बच्चों ऐसा होता जाएगा और कंडक्शन की रेट घटती जाएगी, तो क्या मैं बोल दूं शुरू में आई जल्दी जल्दी चलेगी, बाद में धीरे धीरे। जब कम थिकनेस थी, कंडक्शन ज्यादा था, जितना ज्यादा कंडक्शन होगा उतनी हीट बाहर निकलेगी, और जितनी हीट फेंकेगा पानी उतना फ्रीज होता जाएगा। ये हर 80 कैलोरी में 1 ग्राम पानी फ्रीज होता है। तो बोल दो मेरा एनालिसिस बोलता है कि शुरू में आइस जल्दी जल्दी बनेगी, आइस जल्दी जल्दी बनेगी, जल्दी जल्दी बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि डीएच बाई डी टी ज्यादा होगा। हेलो, ज्यादा बोल दो बाद में धीरे धीरे बनेगी, और बाद में आइस धीरे धीरे बनेगी, और बाद में का मतलब जैसे जैसे वाई बढ़ेगा, जैसे जैसे वाई बढ़ेगा, बोल दो आइस स्लो रेट से जमेगी, आइस स्लो रेट से जमेगी, या यूं बोल दो वाटर स्लो रेट से आइस बनेगी, लिख दो स्लो रेट से आइस बनेगी। हेलो, हेलो, यस सर। तो मेरी सोच ने मुझे ये बताया कि शुरू में आइस फास्ट रेट से बनेगी और बाद में धीरे धीरे। आइस के बनने की रेट शुरू में मैक्सिमम होगी। हेलो, ओके सर। तो अब आ जाओ, इधर देखो, तो मैं यहां से बोल दूं बच्चों, इसको हटा रहा हूं मैं। सर ठीक है, हमारा एनालिसिस समझ में आ गया हमारे को। तो शुरू में आइस जल्दी जल्दी बनेगी, बाद में स्लो स्लो। तो मैं बोल दूं इसका मतलब आइस का जमना भी आइस के जमने में, चलो अपन देखते हैं। तो बोल दूं डीएच बाई डी टी बच्चों, ये आ गया के ए, इसको डेल थीटा लिख रहा हूं, टेम्परेचर डिफरेंस को अपॉन वाई। अच्छा एक बात बता बच्चों, तो ये है रेट ऑफ हीट फ्लो, पर सेकंड इतनी हीट फ्लो की। तो dt टाइम में, एक dt समय में हीट फ्लो बोलो कितना होगा? हीट फ्लो विल बी, बोलो dt समय में जो हीट फ्लो होगा वो कितना होगा? विल बी। मैं बोल दूं के ए डेल थीटा बाय वाई इंटू dt, डेल थीटा बाय वाई इंटू dt। लो, विल बी dh बराबर dt उधर भेज दिया, तो बोल दो dt समय में इतनी हीट फ्लो होगी। अरे बच्चों पर सेकंड इतनी होती है, तो बोल दो dt समय में इतनी होगी, बोलो। बच्चों अगर पर सेकंड इतनी हीट जाती है तो dt समय में इतनी हीट जाएगी, बोलो ना। यस सर। और मैं बोल दूं इस dt समय में गई हुई हीट से माना dy थिकनेस और फ्रीज हो गई। बच्चों हीट जाएगी तो और फ्रीज होगी आइस, वाटर फ्रीज होकर आइस बनेगा। और देखो तो मैं तो जैसे जैसे हीट जाएगी, देखो नई आइस फ्रीज हो गई, नया वाटर फ्रीज होकर आइस बन गया। यूं बोलो यार, आइस फ्रीज हो गई, जो भी एक ही बात है। तो मैं बोल दूं ये नया वाटर फ्रीज हो गया, देखो इतना। तो मैं बोल दूं माना इतनी हीट से इतनी वाटर, इतना वाटर फ्रीज हो गया dy, तो बोल दूं dy थिकनेस नई फ्रीज हो गई। हेलो, बोलो। सर स्क्रीन बहुत छोटी है। हेलो, सर स्क्रीन बढ़ाओ ना।
हाँ बच्चों बोलो, हाँ बोलो। हाँ तो अरे और भी प्रॉब्लम है क्या किसी को? हाँ तो इधर देखो, तो बंधु dt टाइम में इतनी हीट फ्लो के बाहर जाएगी, और बच्चों dt टाइम में अगर इतनी हीट फ्लो के बाहर जाएगी तो मैं बोल दूं इतनी आइस जम जाएगी। देखो ए dy, और बताओ बच्चों ये जो वाटर फ्रीज हुआ है और आइस बना है, ये जो वाटर फ्रीज होकर आइस बना है, क्योंकि हीट जैसे जैसे देगा, 0 डिग्री वाला पानी जैसे जैसे हीट देगा, क्या मैं बोल दूं वैसे वैसे जैसे जैसे हीट देगा वैसे वैसे आइस फ्रीज होती जाएगी बच्चों, वाटर फ्रीज होकर आइस बनता जाएगा। तो बोल दो बच्चों जैसे जैसे आइस पानी हीट देगा वैसे वैसे फ्रीज होगा। अब माना dt टाइम में इतनी हीट से इतना पानी फ्रीज हो गया, तो अब बताओ ये कितना मास है? तो बोल दो फ्रीज हुआ पानी dy थिकनेस का पानी फ्रीज हो गया dt टाइम में। बोल दो dt समय में जो हीट निकली, जो हीट रिजेक्ट हुई, जो हीट रिजेक्ट हुई उससे जो हीट दी उससे dy थिकनेस का पानी, dy थिकनेस की आइस बनी। अब यह जो आइस बनी इसका मास निकालो, तो बोलो बच्चों dy थिकनेस का वॉल्यूम बोलो कितना होगा dy थिकनेस का, जो कल बता के क्या था मैं, तो dy थिकनेस का वॉल्यूम बोलो, तो बोलो बच्चों a इंटू dy, हेलो एरिया इंटू एरिया, सरफेस एरिया इंटू dy, दिस वुड बी द वॉल्यूम। बोलो बेटा dy थिकनेस का वॉल्यूम कितना होगा, तो एरिया हो गया ना, ये सरफेस एरिया, पूरा सरफेस एरिया इंटू dy, ये वॉल्यूम फ्रीज हो गया। और मैं बोलूं मास, बोलो मास, तो बोलूं मास आ जाएगा रो a dy, इतना मास फ्रीज हो गया। बोलो बच्चों रो a dy इतना मास फ्रीज हो गया। तो मैं बोल दूं बच्चों इतना मास फ्रीज हो गया, तो मैं तो कितनी हीट रिजेक्ट करी होगी, तो रिजेक्टेड हीट कितनी होगी, तो इतना मास फ्रीज हुआ, तो मैं तो इनटू LF, हेलो MLF, इतनी हीट दी होगी। इतना मास अगर फ्रीज हुआ होगा तो इतनी हीट रिजेक्ट करी होगी, और ये DH के बराबर होगी, DHD। तो मैं बोल दूं ये DHD किसने दी बच्चों, तो बोल दूं dy थिकनेस की आइस बनने में, dy थिकनेस की आइस बनने में, dy थिकनेस की आइस बनने में रिलीज्ड हीट, हेलो, तो dy थिकनेस बनने में इतनी हीट दी, और मैं बोल दूं ये कंडक्शन वाली हीट के बराबर होगी, तभी तो मैं बोल दूं ये हीट जाने से इतनी आइस जमी। dy थिकनेस की आइस जमने में इतनी हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी, MLF, m कितना हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा a dy, क्योंकि dy थिकनेस की आइस जमी है dt समय में। तो बोल दूं dt समय में देखो dt समय में इधर इतनी आइस जमने से इतनी हीट निकली, और dt समय में इतनी हीट बाहर चली गई कंडक्शन से, तो बोल दूं दोनों इक्वल होगी, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। आइस जमती जा रही है, हीट कंडक्ट होती जा रही है, तो बोल दूं आइस हीट फेंकता जा रहा है, वो कंडक्ट हो के बाहर जाती जा रही है सराउंडिंग में, ऐसे लेक में आइस जमती है। हेलो, बॉटम वाली सरफेस फ्रीज होके जो हीट रिजेक्ट करती है वो इस आइस में से कंडक्ट करती हुई बाहर आ जाती है, और इक्विलिब्रियम रहता है। तो जितनी आइस जमती जाएगी उतनी हीट रिजेक्ट होती जाएगी और कंडक्शन से सराउंडिंग में जाती जाएगी, क्योंकि सराउंडिंग -10 वाला है। ओके, वो इस गर्म बॉडी से हीट लेगा, तो उस -10 के कंपैरिजन में 0 गर्म बॉडी है। ओके, हेलो, तो बोल दो बच्चों इधर देखो, अब यहां से बोल दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इधर देखो, ये हटा रहा हूं बच्चों, इधर देखो, इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं मैं नाम, इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं, इसको जो आइस फ्रीज होने से हीट निकली उसको 2, तो मैं तो dt समय में इतनी आइस फ्रीज हुई, इसको 2 नाम दे रहा हूं, इसको इक्वेशन 2। तो dy थिकनेस जमने में जो हीट निकली वो ये हो गई, और मैं बोलूं इसको पहली वाली को इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूं, जो कंडक्शन से dt समय में हीट बाहर गई, तो बोलूं कंडक्शन से गई हीट और आइस द्वारा हीट, कंडक्शन से फ्लो हीट, कंडक्शन से dt समय में फ्लो हीट, समय में फ्लो हीट इज इक्वल टू dt समय में
रिजेक्ट आइस बनने में, आइस बनने में रिलीज हीट इक्वल होगी इक्विलिब्रियम पे एट स्टेडी स्टेट। हेलो, एट स्टेडी स्टेट तो बोल दो, अगर स्टेडी स्टेट है तो बोल दो जो भी हीट रिजेक्ट हो रही है वो सब कंडक्शन से बाहर जा रही है, जो भी हीट आइस रिलीज कर रहा है वो सब कंडक्शन से बाहर जा रही है। तो बोल दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 करो दोनों को इक्वल, तो बोल दो यहां आ जाएगा के ए डेल थीटा, या यहाँ सीधा टेम्परेचर डिफरेंस 10 ही लिख दूं क्या, 10 बाय वाई। अपने इसमें टेम्परेचर डिफरेंस 10 है वो लिख दो, नहीं तो वेरिएबल लगेगा ओडी। डेल थीटा वेरिएबल लगने लग जाएगा, इसलिए मैंने 10 डिग्री लिख दिया, इज इक्वल टू रो ए LF इंटू डी वाई, LF इंटू डी वाई। तो यहां से देखो कौन कौन कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया। तो मैं बोलता हूं बच्चों वाई वाई एक तरफ करो, टी टी एक तरफ करो, तो 10K अपॉन रो LF ये सब कांस्टेंट बाहर आ गए। 10K और रो LF अलग, dt इधर है तो y उधर भेज दो, y dy। बताओ ये y क्या है, तो अब यहाँ पे लिमिट लगा रहा हूं मैं, बोलता हूं बच्चों लिमिट लगाओ। तो मैं बोलूं t बराबर 0 पर थिकनेस 0 थी। देखो माना मैंने जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा t बराबर 0 जब लिया मैंने मेरी घड़ी में तो थिकनेस 0 थी। तो मैं बोलूं किसी समय t पर थिकनेस y होगी। देखो तो लिमिट देखो एक बार चेक करो, स्टार्टिंग मैंने 0 से करी, ध्यान रखना t बराबर 0 पर थिकनेस 0 ली है और किसी समय t पर थिकनेस y ली है। ओके अब आ जाओ कितना रहा, तो मैं 10K अपॉन रो LF तो कांस्टेंट। अब अंदर इंटीग्रेशन करा तो यहां आया t और यहां आ जाएगा बच्चों y²/2। लो तो मैं बोल दूं बच्चों इस 2 को भी उधर भेज दिया, 2 को भी उधर भेज दिया, और मैं बोल दूं बाकी सब कांस्टेंट। मैं बोल दूं बच्चों t इज इक्वल टू c इनटू y²। दिस इज द थिकनेस लो, थिकनेस के जमने का लो ये है। y थिकनेस जमने में t टाइम लगेगा और ये y 0 से स्टार्ट होके जमी है, ध्यान रखना। लिमिट 0 से y थी तो t टाइम जो लगता है बच्चों वो 0 से y थिकनेस जमने का टाइम है। ये स्टार्टिंग 0 से होगी इस टाइम में, ध्यान रखना। हेलो बोलो अब सुनो, मेरे को डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, तो सर फिर कराया क्यों, डायरेक्ट यही लिख देते। नहीं, फील ही नहीं आती कि आइस कैसे फ्रीज हो रही है। अब फील आ रही है आपको कि हाँ यार आइस ने जो हीट रिजेक्ट करी वो आइस ने नीचे जो पानी फ्रीज हुआ उसने जो हीट रिजेक्ट करी वो आइस से कंडक्ट होती हुई बाहर आई है, आइस के अंदर से कंडक्ट होती हुई बाहर आई है। यस सर, तो चलो आ जाओ, इधर देखो चुपचाप। अब अपने फाइनल जो बात आई वो देखो, अपने को ये फाइनल रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिर सर क्यों बताया, ताकि तुम्हें फील आए, तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि तुमने कोई चीज रखी है। ओके, और हमारा बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो। ओके सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ इधर आ जाओ, अब इधर देखना बच्चे ध्यान से। अब आइए काम की बात, अब इसको देखते हैं हमने जो सोचा था वो सही है या गलत है। हाँ इधर देखना मेरे बच्चे, बोल दो बच्चों एक y थिकनेस जमने में टाइम 0 से y थिकनेस, ध्यान रखना 0 से y थिकनेस जमने में टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू y²। अब सुनना, t1 इधर देखो, t 0 से 1 इस टू t 0 से 2 इस टू t 0 से 3। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये क्या क्या लिखा बताओ मेरे को पढ़ के, ये काहे का रेशो है बताओ, ये कौन से टाइम का रेशो लेना चाह रहा हूं मैं, ये कौन से टाइम का रेशो बताओ। 0 से 1 थिकनेस जमने में टाइम, ये 0 से 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 2 सेंटीमीटर की या 2 मीटर की थिकनेस जमने में टाइम, फिर 0 से 3 का टाइम। तो मतलब 0 से 1 0 से 2 0 से 3, मतलब शुरुआत से 1 सेंटीमीटर आइस, शुरुआत से 2 सेंटीमीटर आइस, शुरुआत से 3 सेंटीमीटर आइस, जमने का समय बताओ, समय बढ़ेगा या घटेगा। 0 से 1 जमने में जो समय लगा 0 से 2 जमने में ज्यादा लगेगा या कम, ज्यादा। अच्छा चुपचाप सुनते रहो, 0 से 1 लगने में जो समय लगा, 0 से 1 सेंटीमीटर जमने में जो समय लगा 0 से 2 जमने में ज्यादा लगेगा, ये आप बोल रहे हो।
बताओ डबल लगेगा, डबल से भी ज्यादा, डबल या डबल से भी ज्यादा? डबल से भी ज्यादा। अब बताता हूं डेरिवेशन क्यों कराया। याद कर, मैंने बताया था देखो, शुरू में कंडक्शन की रेट ज्यादा होगी। शुरू के 0 से 1 सेंटीमीटर जमने में कंडक्शन फास्ट होगा, लेकिन मैं बोल दूं अगली 1 जमने में कंडक्शन की रेट स्लो होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती जाएगी, याद है, टेम्परेचर ग्रेडियंट घटती जाएगी। हेलो, Yes, sir. तो मैं बोल दूं बच्चों, पहली बार 0 से 1 जमने में, थिकनेस जमने में जो समय लगा, 1 से 2 जमने में ज्यादा लगेगा। 1 से 2 जमने में ज्यादा लगेगा, तो बोल दूं ये टाइम डबल से ज्यादा आएगा। जितना पहला आएगा उसके डबल से ज्यादा आएगा। चलो अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, तो बोल दूं ये आ जाएगा बच्चों 0 से 1 जमने में, तो y की वैल्यू 1 रख दो। 0 से 2 जमने में, याद है 0 से जमने का समय था, याद कर, मैंने बोला था 0 से y जमने में, 0 से y जमने का समय था ये। तो 0 से 2, तो यहाँ पे 2 रख दो। फिर 0 से 3, तो बोल दो यहाँ 3 रख दो। मैं गारंटी देता हूं बच्चों, अगला समय पिछले के डबल से ज्यादा, उसका अगला ट्रिपल से ज्यादा, क्योंकि हर अगली थिकनेस जमने में ज्यादा समय लगेगा। आओ चेक करते हैं। तो C कैंसिल हो गया, तो बोल दो 1 का स्क्वायर 1:4:9:9 के बाद 16, फिर 25, ऐसे चलता रहेगा 100। तो अब ये देखो बच्चों, ये जो थिकनेस जमने का समय है, देखो ये देखो, तो बोल दो 1:4:9:16। तो बोल दो देखो हर अगली थिकनेस में देखो डबल से ज्यादा। पहले में अगर टाइम x लगा है तो दूसरे में 4x लगा है, मतलब 0 से 2 होने में 4x लगा है। यस, x का डबल 2x होता है, उससे ज्यादा लगा है, बड़ा जबरदस्त ज्यादा लगा है। देखो 0 से 1 जमने में x लगा है, तो 0 से 2 जमने में 4x टाइम लगा है, 4 गुना ज्यादा। जबकि मेरे को लग रहा था डबल लगेगा, नहीं 4 गुना ज्यादा, क्योंकि रेट ऑफ कंडक्शन स्लो हो जाती है, क्योंकि थिकनेस बढ़ जाती है, टेम्परेचर ग्रेडियंट घट जाती है। जितनी मोटी आइस जमती है उतनी टेम्परेचर ग्रेडियंट घटती है, इसीलिए कभी लेक पूरी फ्रीज नहीं हो सकती। जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती है रेट स्लो होती जाती है। ओके, यस सर। हाँ, Yes, sir. अब सुनो, ये तो 0 से हो गया। अगर मैं रेशो ये निकालता तो बच्चों, ये पहला पॉइंट, अगर मैं ये पूछूंगा 0 से 1, 1 से 2, 1 से 3, तो कैसे निकाल, सॉरी 2 से 3, तो बोल दो बच्चों 0 से 1 जमने में था, 0 से 2 ये, तो बोल दो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 से 2 आ जाएगा। 0 से 2 में से 0 से 1 घटा दो तो 1 से 2 आ जाएगा। तो बोल दो ये आ जाएगा बच्चों c इंटू 1 का स्क्वायर इस टू c इंटू 2 का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों पूरा 2 सेंटीमीटर जमने में। हेलो, माइनस ये आ जाएगा 1 जमने में, तो बोल दो 2 जमने में माइनस 1 जमने में, ये आ जाएगा 1 से 2 का टाइम। हेलो, बोलो ना, अरे नहीं समझ में आ रहा क्या? 2 सेंटीमीटर जमने में, टोटल विड्थ 2 सेंटीमीटर जमने में इतना टाइम लगा, और 1 सेंटीमीटर में इतना, तो 2 माइनस 1 कर दोगे तो 1 से 2 का टाइम आ जाएगा। अरे आप 2 सेकंड में चले 20 मीटर, 1 सेकंड में चले 15 मीटर, तो दूसरे सेकंड में 20 माइनस 15 5 चले, ये करा तो था अपन ने मंडी में। लो बोलो, Yes, sir. ये आ जाएगा। तो ये देखो पहली 1 सेंटीमीटर जमने में, अगली 1 सेंटीमीटर जमने में, अगली 1 सेंटीमीटर जमने का समय, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो ये हर 1 सेंटीमीटर जमने में। बताओ समय बाद में ज्यादा लगेगा या पहले? समय बाद में ज्यादा लगेगा या पहले? कौन सी 1 सेंटीमीटर थिकनेस जमने में समय ज्यादा लगेगा? बाद में, क्योंकि कंडक्शन की रेट स्लो हो गई। तो आ जाओ C कैंसिल करो, तो आ जाओ कितना है 1:4 माइनस 1 3 9 माइनस 2 5 7। बिल्कुल मंडी वाले रिजल्ट आए। देखो अंडर ग्रेविटी जब गिरता था, याद है यही तो रिजल्ट आते हैं। 1 सेकंड में डिस्टेंस, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, या फर्स्ट सेकंड सेकंड सेकंड, तो याद है हर अगले सेकंड में 1:3:5 में चलता है। पहले सेकंड में अगर x चला तो दूसरे में 3x चलेगा, तीसरे में 5x। याद आ गया? क्योंकि अंडर ग्रेविटी में चीज एक्सेलरेट होगी। बस वैसे ही मैं बोल दूं यहाँ पे समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि कंडक्शन की रेट कम होती जाएगी। यस सर। कितने लोगों के समझ में आ गया? हाथ खड़े करो कि बहुत लॉजिकल आंसर आए, और दीज आंसर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो
जिनको समझ में आए हैंड रेज करो। वेरी गुड, बस शाबाश, ठीक है। करो, नोट करो, एक क्वेश्चन करवा रहा हूं इस पे, नोट कर लो फटाफट, क्वेश्चन करवा रहा हूं एक। हो गया सर। हाँ चलो, तो एक क्वेश्चन करते हैं, ये जो रिजल्ट आया इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो फाइनली t इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। y थिकनेस जानने में जो टाइम लगता है वो थिकनेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यस सर, हाँ। यदि किसी लेक में जीरो से 1 सेंटीमीटर थिकनेस, 1 mm थिकनेस की आइस बनने में 7 घंटे लगते हैं, 7 आवर लगते हैं, 7 आवर लगते हैं। तो पहला, तो फर्स्ट 0 से 3 mm आइस बनने में, या 2 mm आइस बनने में कितना समय लगेगा? सेकेंड, 0 से 3 mm आइस बनने में कितना समय लगेगा? पहले 2 mm पूछा है मैंने और फिर 3 mm आइस बनने में। करो, बहुत सीधा क्वेश्चन पूछा है। 0 से 2 और 0 से 3 और 0 से 1 का समय दिया है 7 घंटे। सबकी शुरुआत 0 से करी है, तो बोलो बच्चों कैसे करोगे? तो बोलो बच्चों, इधर देखो सॉल्यूशन, बोलो। तो बोलो बच्चों, बोलो क्या क्या आंसर आया था? टी ये प्रोपोर्शनल टू वाई होता है, जो समय लगता है वो वाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है क्या? तो आ जाओ, इधर देखो, t 0 से 2 अपॉन t 0 से 1, तो बोलो बच्चों ये आ जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। लो, c से c कैंसिल हो गया, बोलो। तो बोलो c से c गया, तो बोलो 4 टाइम्स लगेगा, 4 टाइम्स ऑफ t 0 से 1। ये तो वैसे भी पता ही था ना अपने को, 1:4 का रेशियो आता है। 1:4:9 याद है क्या? तो देखो, ये 0 से 2 जमने में 4 गुना टाइम ज्यादा लगेगा 0 से 1 का, और 0 से 1 का 7 घंटे दिया है। तो बोलो इसका आंसर कितना है बोलो? तो बोलो बच्चे इसका आंसर आ जाएगा 7 घंटे का 4 गुना, बोलो। तो यहां से आंसर आ जाएगा 0 से 2 का, बोलो। तो बोलो 4 गुना और 7 घंटा, तो बोलो बच्चों 28 घंटा है। बोलो, हेलो। अच्छा, 0 से 3 का कितना आएगा? तो पहले का हो गया 0 से 3 का, तो बोल दो सेकंड का सॉल्यूशन, तो सीधा लिख दू 0 से 3 का, मैं बोल दू 9 टाइम्स। अरे यार सीधा ही लिख दिया मैंने, तो जो भी पहले लगा था उसका 9 गुना। 0 से 1 में जो लगा था, 0 से 3 में उसका 3 का स्क्वायर, याद है? 0 से 1 में 1 का स्क्वायर, 0 से 3 में 3 का स्क्वायर, तो 9:1 आएगा, तो 9 गुना कर दो 63। हेलो, खत्म? Yes, sir. आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। अरे तो आसान तो है, फाइनल रिजल्ट ये है, ये काम का है अपने, तो बस एक क्वेश्चन करके शो करना चाहता हूं मैं। ओके सर, करो, नोट करो इसको। चलो आगे। Okay. हाँ, अब इधर देखो, इसी में चेंज कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन में चेंजेस। अगर बच्चों मैं 0 से नहीं पूछ के ये पूछूं, 0 से 1 का समय दिया है, 0 से 1 mm का समय दिया है, अगर मैं तेरे से पूछूं कि 0 से 1 का समय ये है,
तो पहला क्वेश्चन पूछ लो, 1 से 2 सेंटीमीटर, 1 mm से 2 सेंटीमीटर, 2 mm बनाने में रहता है, 1 mm से 2 mm बनने में, से 2 mm थिकनेस जमने में टाइम, थिकनेस जमने में टाइम। फिर सेकंड पूछ लो बच्चों, 2 mm से 3 mm, बोलो। तो मैं बोलूं 2 अगली थिकनेस पूछ ली, पहले 1 से 2 फिर 2 से 3, मतलब हर अगली थिकनेस जमने में पिछली से कितना ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं बोल दूं ये बात तो होता है 7 घंटे से दोनों आंसर ज्यादा आएंगे, इनफैक्ट सेकंड वाला आंसर और ज्यादा आएगा, क्योंकि हर अगली थिकनेस पिछली से लेट जमती है। क्यों? क्योंकि मोटाई बढ़ती जाती है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट घटती जाती है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. चलो तो बोलो क्या करूं, तो लिखो सॉल्यूशन। 1:3:5. हाँ, अब मैं बोल दूं बच्चों 1:3:5 का टाइम लगता है, तो बोल दो बच्चों ये 7 आर दी है, तो बोल दो इसको T1 बोल देता है, इसको T2, तो दोनों आंसर एक साथ निकल जाएंगे। तो बोल दो बच्चों देखो T1/7 आर, इन दोनों का रेशियो 3:1 होगा। हेलो, तो पहली थिकनेस से दूसरी 3 गुना ज्यादा समय में जमेगी, तो बोल दो यहाँ से T1 बराबर आ जाएगा बच्चों 21 घंटे। अब यहाँ आ जाएगा बच्चों, बोलो 3:1, तो बोल दो T2/7 आर इज इक्वल टू बच्चों 5:1, और यहां से आ जाएगा T2 बराबर बच्चों 5 टाइम्स ऑफ 7 आर, तो 35 आर। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है आपको, हर अगली जमने में भी निकाल लोगे और 0 से स्टार्ट करके भी निकाल लोगे। तो एक रेशो था 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डैश डैश, और एक रेशो था 1:3:5 ओके। हेलो, हाँ, तो बच्चों ये कंडक्शन और कन्वेक्शन कंप्लीटली खत्म हो गए। ओके, कंडक्शन और कन्वेक्शन 100% कंप्लीट हो गए बच्चों। ओके, हेलो, Yes, sir. हाँ, अब बच्चों स्टार्ट करते अपन रेडिएशन से स्टार्ट करेंगे ना।